Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, or you can say last chapter of this book, Honeycomb, the story of the cricket. अब क्रिकेट जो है सब लोगों को जो है क्रिकेट देखना खेलना ज़्यादातर बच्चों को जो है पसंद है और देखना भी। आप लोग जो है मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट के बारे में कितने बच्चों को पता है कि क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं, कितना जो है उसका डिस्टेंस होता है विकेट्स के बीच में। इसकी जानकारी शायद ही कुछ बच्चों को होगी, कुछ बच्चों को नहीं होगी। तो अभी इस चैप्टर में जो है हम यही पढ़ेंगे। डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स क्या करते हैं, हमें फिट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। हम एक एक्सरसाइज होती है, भाई इस मॉर्निंग में उठ रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट कीप्स अस हेल्दी। तो अभी हम यहाँ पे स्टोरी ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे कि किस तरह से क्रिकेट जो है बेसिकली कहाँ का गेम है, ब्रिटिश का है, राइट। तो पहले कैसे खेलते थे और अब क्या चेंजेस आए हैं, ये हम जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा उसके बारे में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। स्टोरी ऑफ क्रिकेट जो है बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है फ्रॉम दिस बुक हनीकॉम्ब। क्लियर? तो इसमें जो है हम क्रिकेट के बारे में जो है पढ़ेंगे कि पहले जो है क्रिकेट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था और किस तरह से खेलते थे और अब क्या उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो द स्टोरी ऑफ क्रिकेट इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। तो स्पोर्ट जो है स्टोरी ऑफ क्रिकेट, जैसे आप लोगों ने जो है मैच देखते हैं, हम लोग काफी एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि जब भारत पाकिस्तान या किसी के साथ जो है इंग्लैंड के साथ हमारे मैच होते हैं तो हम किस तरह से जो है एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम ने जो है कितने जो है रन बनाए हैं या उनका जो है टारगेट कितना है, ये देखते हैं। और जो वर्ल्ड कप होता है स्पेशली या 2020 मैच होते हैं तो काफी एंजॉय करते हैं, परंतु हमें उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो आप लोगों में से कई बच्चों को जो है नहीं पता होगी। तो अभी हम जो है इस चैप्टर के थ्रू जो है राइटर ने जो है बताने की कोशिश करी है। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ। अब हम कोई भी गेम होता है, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, राइट, या हॉकी हो, तो ये जो है हमारे जीवन को जो है खेल जो है स्वस्थ जीवन का जो है एक इंटीग्रल जो है पार्ट है। इट इज वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ कम्पीट विथ ईच अदर। अब जो है ये जो है इट इज वन वे, और ये जो है हमें अपने आप को जो है एक दूसरे से जो है कम्पीट मीन्स मुकाबला कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं एंड स्टे फिट अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे बोल रहे होता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, तो उनमें से जो है क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। तो इतने सारे गेम्स हैं, कई बच्चों को जो है आप लोगों को हॉकी पसंद होगा, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को टेनिस। तो यहाँ पे जो है इतने गेम्स के बीच में जो है क्रिकेट जो है आज के दिन में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है राष्ट्र, मतलब सबसे ज्यादा राष्ट्र का मुकाबला करता है, राइट। नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। अब आप में से कितने लोगों को जो है रियली ये पता है क्रिकेट के बारे में, अबाउट द गेम क्रिकेट, राइट। तो अभी हम जो है लेट्स स्टार्ट दिस गेम। जो यहाँ पे जो है डिफरेंट गेम्स हैं, जैसे यहाँ पे जो है अभी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। आपके स्कूल में जो है हॉकी भी खेलते होंगे, फुटबॉल भी खेलते होंगे, टेनिस भी खेलते होंगे, सारे जो है हमारे इंटरनेशनल गेम्स है। बट जो क्रिकेट, जब हम क्रिकेट का मैच चलता है दो देशों के बीच में, तो उसमें जो आपके अंदर जो एक देखने के लिए जो एक उत्साह होता है ना बच्चों, राइट। तो आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा जब क्रिकेट का मैच होता है तो जगह जगह लोग जो है इकट्ठे होकर जो है वर्ल्ड कप जो है देखते हैं, किस तरह से एंजॉय भी करते हैं उसको, एंटरटेन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल। अब बेसिकली जो हमारा क्रिकेट गेम होता है ये दो चीजें लेते हैं हम, एक स्टिक एंड बॉल। कई गेम होते हैं जो हमारी स्टिक और बॉल से खेलते हैं, राइट। स्टिक और बॉल का गेम और कौन सा होता है, हॉकी होता है हमारा, राइट। बेसबॉल होता है, आप लोगों ने भी देखा। तो स्टिक एंड बॉल, तो क्रिकेट ग्रो आउट ऑफ द, तो किस गेम से ग्रू हुआ है, निकला है ये गेम। स्टिक और बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago। 500 साल पहले जो है ये जो है स्टिक और बॉल का जो है इंग्लैंड में जो है गेम खेलते थे, राइट। उससे ये ग्रू हुआ है। द वर्ड बैट,
अब यहाँ पे बैट वर्ड यूज हुआ है. द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. तो बैट का मतलब क्या होता है? सिंपल से एक स्टिक. अब आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम बैट खेलते हैं तो एक स्टिक है, राइट, बैट है हमारा. और पहले कैसा था ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. बाय द 17th सेंचुरी, मतलब 1700, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम. अब 1700 जो है सेंचुरी में, मतलब 17th सेंचुरी, राइट, 1700, क्रिकेट जो है कैसा इवॉल्व हुआ था? 17वीं शताब्दी में जो है क्रिकेट सबसे मतलब अपनी जो पहचान बनाई थी, रिकॉग्नाइज हुआ था, राइट. टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. अब अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1700 सेंचुरी में जो है उसने अपने आपको रिकॉग्नाइज करा था, लोग जानने लगे थे क्रिकेट को. बट 18th सेंचुरी में, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में हम जो है क्रिकेट को कैसे खेलते थे? यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई गई है. हॉकी की तरह जो है बैट होता था पहले. आज की तरह जो है बैट नहीं होता है, राइट, जैसे ब्लेड और हैंडल होता है. बट वहां पे क्या होता था? एक स्टिक होती थी और वो जो बॉटम से क्या होती थी? थोड़ी सी कर्व होती थी, राइट, curving outwards at the bottom, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा है. there was a simple reason for this. the ball was ball, क्योंकि पहले जो बॉल फेंकते थे बच्चों तो कैसे फेंकते थे? नीचे अंडर आर्म फेंकते थे, राइट. तो उसमें होल्ड करने के लिए, बॉल को होल्ड करने के लिए क्या करते थे? उसको कर्व बना के रखते, कर्व रहता था हमारा बैट, जिससे कि जो है बॉल उसमें जो है होल्ड हो जाए, अटक जाए उसमें, राइट. roughly shaped as hockey sticks, curving outwards at the bottom. There was a simple reason. क्या था? The ball was bowled under arm, नीचे लुढ़का के, along the ground, ground से टच करते हुए जो है along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact, जिससे बॉल का और बैट का जो है कांटेक्ट हो जाए और वो उसको होल्ड कर ले बॉल को हिट करने के लिए. तो इसलिए जो है वो वहां पे कैसे रहता था? पहले बैट हमारा कर्व रहता था, राइट, क्योंकि बॉल जो है हम जैसे अभी तो हम जो है पहले अंडर आर्म जो है फेंकते थे ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड. वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज, अब स्पेशलिटीज क्या थी क्रिकेट की? इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ. अब पहले जो क्या है, एक स्पेशलिटीज क्या थी, विशेषता क्या थी क्रिकेट की, कि जब हम पहले क्रिकेट खेलते थे 5 दिन तक खेलते थे एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और लास्ट में क्या हो जाता था? मैच ड्रॉ हो जाता था, राइट, किसी निर्णय में नहीं आता था. और जो है 5 दिन तक हम उसको लगातार खेलते थे. अब यहाँ पिक्यूलरिटीज का मतलब होता है स्पेशलिटीज, राइट. तो 5 दिन तक खेलते हैं और एंड में क्या हो जाता था? कोई जो है उसमें जैसे होता है ना, रिजल्ट में कोई नहीं आ रहा उसका, और लास्ट में क्या हो जा रहा? वो ड्रॉ हो जा रहा. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. इफ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी मॉडर्न टीम स्पोर्ट जो थी टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. सारे जो है गेम्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं. इफ फुटबॉल मैच को अगर हम देख ले, इज जनरली ओवर इन एन हाफ एंड आवर एंड हाफ, मतलब 1.5 hours में जो है वो खत्म हो जाता है. अगर हम बेसबॉल की बात करते हैं तो इट कंप्लीट्स 9 innings में जो है इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच, और ये भी जो है जल्दी खत्म हो जाता है. द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट. Another curious characteristic of cricket is that, और दूसरी curious characteristic क्या है क्रिकेट की? is that the length of the pitch is specified 22 yards. जो पिच की जो लेंथ होती थी वो कितनी होती थी? 22 yards की, राइट. दो जो है विकेट के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो कितना होता था पिच का? 22 yards. बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. परंतु जो ग्राउंड होते हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेट के जो ग्राउंड्स होते हैं, राइट, तो वो कैसे होते हैं? उनकी जो है कोई जो है उनके लेंथ नहीं होती है,
मतलब एक फिक्स नहीं रहता है। जैसे हमारा हॉकी अगर हम खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं तो एक हमारा जो है उसका जो है पूरा डायमीटर मतलब दिया रहता है, उसका डायमेंशंस दिए रहते हैं सबके। जैसे हॉकी का हो गया, फुटबॉल का हो गया, तो उसके डायमेंशंस दिए रहते हैं। परंतु अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो कई जो है ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मेलबोर्न का है या हमारा फिरोजशाह कोटला क्रिकेट का मैदान है। तो वो जो है दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। जो मेलबोर्न का है क्रिकेट ग्राउंड है, अगर हम सिक्सर मारते हैं उसमें तो क्या होता है, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू कि अगर हम दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान की बात करते हैं तो इसका जो है यहाँ पे वही बात बताई गई है, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, वो जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट। पर पिच का जो डायमेंशन रहता है वो स्पेसिफाइड रहता है 22 यार्ड्स। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल, अगर हम हॉकी और फुटबॉल की बात करते हैं, ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। सबको पता है हॉकी और फुटबॉल का जो है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको पता होगा कि एक डायमेंशन होता है हॉकी की फील्ड का या फुटबॉल की फील्ड। क्रिकेट डज नॉट, ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। अब जो है सारे जो है हमारे जो जितने भी हमारे जहाँ पे हम जो है ग्राउंड से हमारे, जैसे एडलेड की बात करेंगे तो वो ओवल है, नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक। अगर हम चेन्नई की बात करेंगे तो वहाँ पे सर्कुलर है, कई ओवल है। A six at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firouzshah Kotla in Delhi. अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू कि एक अगर हमें सिक्सर मारना है, राइट, अगर हमें सिक्सर मारना है तो ग्राउंड को पार करना होता है। तो अगर हमें सिक्सर मारना है तो हमें जो है मेलबोर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। तो उसको जो है सिक्सर को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मेलबोर्न क्रिकेट में वो ज्यादा करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू फिरोजशाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, राइट। तो उनका जो हमारे ग्राउंड होते हैं वो जो है फिक्स नहीं रहते हैं, कोई ओवल रहता है, कोई सर्कुलर रहता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो इट इज नॉट फिक्स। बट जो हमारी पिच होती है वो जो है फिक्स होती है कि कितना हमें डिस्टेंस जो है कवर कर। पर सिक्सर अगर हम मारेंगे तो उसको कवर करने के लिए जो है अलग अलग जो है दोनों टीम के लिए सेम जो रहता है, राइट। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, या सर्कुलर है या जो है ओवल शेप के हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज oddities. Oddities means जो strange thing जो हमारी, there is a historical reason behind both. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. अब यहाँ पे एक word यूज हुआ है codified, right? तो what do you mean by codified? Standardized, राइट। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज विद रूल्स एंड रेगुलेशन, विद रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। कि इसका मतलब है नियम से। कोडिफाइड का सिंपल जो है अगर मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा कि सिंपल जो है नियम से। तो यहाँ पे जो है क्रिकेट, देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन, राइट। तो दोनों में जो है अगर हम देखेंगे, दोनों में जो है अगर डिफरेंस है, देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज जो है ऑडिटीज। अगर ऐतिहासिक जो है इसमें रीजन है, क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, कि इसमें जो है नियम होते हैं, सबको पता है जब हम खेलते हैं। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। अब वो कह रहे हैं कि जो लॉज ऑफ क्रिकेट थे, जो नियम थे हमारे, जो कानून, जो लॉज से बने थे क्रिकेट के, कब बने थे? सबसे पहले 1744। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज, कि जो वहाँ पे लोग होते थे, मेन जो प्रिंसिपल्स लोग रहते थे, प्रमुख, चूज फ्रॉम एमंगेस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स। अब सबको पता है जब हम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो कितने एम्पायर्स होते हैं? 2 एम्पायर्स होते हैं, राइट। तो दे स्टेटेड the principal shall choose from among us the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes.
और एम्पायर्स हम क्यों रखते हैं कि जो झगड़े, अगर मतलब मीन्स क्या है, झगड़े क्या होते हैं कि भाई किसी ने, अगर एम्पायर ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया अरे ये सिक्सर था, किसी ने बोला नहीं है, या ये बोल दिया कि अरे भाई ये आउट नहीं हुआ है, दूसरे ने बोला कि हाँ भाई ये आउट है, तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं इनको जो है, या अगर कोई वहाँ के रूल्स को जो है फॉलो नहीं कर रहा है या लॉ को जो भी है फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसको जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं या कोई डिस्प्यूट हो रहा है आपस में टीम के, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए क्या रखते हैं वहाँ पे, किसको, अंपायर्स को, राइट। द स्टम्प्स मस्ट बी, अब जो स्टम्प्स होते हैं कितने इंचेस के होते हैं, 22 इंचेस हाई। अब कई बच्चों को पता होगा कितने होते हैं जो है इंटरेस्ट लेते हैं या खेलते हैं क्रिकेट, तो मोस्टली जो स्टम्प्स होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 22 इंचेस, एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और जो बेल ऊपर गिली, जो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गिली, जो ऊपर रखते हैं बेल, वो कितनी होती है, 6 इंचेस। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्सेस, और जो बॉल होती है उसका वेट जो होता है 5 और 6 ऑन्स, एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट, और जो दो जो हमारे स्टम्प्स होते हैं, पहले जो है, आजकल हम 3 स्टम्प से खेलते हैं, पहले कितने से खेलते थे, ये पहले की बात है, 1744 में जो है लॉज बने थे, उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स लोग होते थे वो 2 एम्पायर्स को जो है चूज करते थे, वो डिसाइड करते थे, डिस्प्यूट हो या कोई भी जो है मैच चल रहा हो, उसमें लड़ाई हो रही हो या कोई बहस हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको जो है वो डिसाइड करते थे या सॉल्व करते थे। स्टम्प्स जो है 22 इंचेस हाई होते थे, उनमें बेल जो है 6 इंचेस की, और बॉल जो है 5 and 6 ऑन्स की होती थी, एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट, इतनी दूरी पे रखे जाते। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन द 1760। अब पहला जो क्रिकेट क्लब बना था वो कहाँ बना था, हैमिल्टन में बना था, एंड द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब was founded in 1787। एक 60 में बना था, 1760 में, और दूसरा जो है मेलबर्न में बना था क्रिकेट क्लब, कब बना था, 1787। ड्यूरिंग, अब ये 10 years का जो है, जो 10 years की बात करें, 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आई टोल्ड यू कि पहले बॉल कैसे बनवाती थी, अलोंग द ग्राउंड, रोल करके अलोंग द ग्राउंड करती, परंतु 1760 और 1770 के बीच में क्या चीजें कॉमन हो गई, टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल। अब रोल नहीं करते थे, ऊपर हवा में जो है बॉल को फेंकते थे, रोल इट अलोंग द ग्राउंड, दिस चेंज गेव बॉलर। अब ये जो बदलाव आया कि पहले हम नीचे रोल करके फेंकते थे, और हमारा बैट कैसा होता था, पहले कर्व, नीचे से कर्व होता है जिससे वो जो है उसे होल्ड कर लेता, और दोनों बॉल और बैट जो है कांटेक्ट में आ जाते। बट 1760 और 1770 की में जो है क्रिकेट में क्या चेंजेस आए, एक तो बॉल जो है थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, दिस चेंज। अब इस चेंज से क्या हुआ कि जो ऑप्शंस क्या मिले बॉलर्स को, कि एक तो उसकी लेंथ को जो है मापने की जो है, राइट, और एक जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्पिन और स्विंग जो है बॉल को ज्यादा से ज्यादा, पहले खाली थ्रू करते थे हम अलोंग द ग्राउंड, परंतु अब जो है हम ज्यादा से ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं बॉल को, क्लियर। तो यहाँ पे जो है बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ, रिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। अब इससे क्या, इस चेंज से जो है बॉलर्स को क्या, लंबाई, माप और गति जो है, स्पीड जो है इंक्रीज, मतलब का अवसर मिला, मतलब एक तो सुधार का अवसर मिला, राइट। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, इससे ज्यादा उनको जो है और स्पिन कर सकते थे बॉल को, ये जो है उनको फायदा हुआ कि स्पिन और घुमाओ। In response, batsmen had to master timing and shot selection। और इससे क्या हुआ, इससे जो बल्लेबाज, जो बैट्समैन थे, उनको क्या फायदा हुआ कि शॉट मारने में जो है उनको एक क्या मास्टर टाइमिंग मिली, मतलब शॉट लगाने के लिए भी टाइम मिल गया। पहले क्या करते हैं हम, रोल करते, अब जैसी बॉल जो है स्विंग होके
जा रही है बॉल, तो बैट्समैन देख लेता है कि किस तरह से जज कर लेता है. वन इमीडिएट रिजल्ट was the replacement of the curved bat with the straight one. अब एक चेंज और आया. एक तो ये चेंज आया था कि उनको जो है लेंथ और उसके बारे में पता चल गया था बॉल के, और किस तरह से जो है थ्रू द एयर जो है बॉल को फेंकते. दूसरा क्या चेंज आया कि वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द, और जो हमारा पहले कर्व था बैट, अब कैसा बन गया हमारा, लाइक दिस. अब जो बैट है ये हैंडल है इसका, और ये क्या है इसका ब्लेड. इस तरह के टू पार्ट्स में आ गया. कर्व्ड बैट विद अ स्ट्रेट वन, अब स्ट्रेट बन गया बिल्कुल सीधा. द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.3/4 ऑन्स. बॉल की जो है पहले 5 to 6 ऑन्स होती थी, अब जो है इतना जो है वेरिएशन आया. एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches, और बैट का जो विड्थ था, चौड़ाई जो थी वो कितनी हो गई, 4 inches. In 1774 the first leg before law, LBW, right? पहला जो है LBW जो law was published in 1774. LBW was published. Also around this time a third stump became common. तब तक जो है जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि 2 स्टंप से जो है वो खेलते थे, बट अब क्या हो गया कि 1774 में जो है लैग बिफोर लॉ LBW जो है पब्लिश हो गया. दूसरा हमारा बैट जो है स्ट्रेट हो गया. बॉल को जो है हम जमीन के अलोंग जो है रोल नहीं करेंगे. तीसरा जो चेंज आया था वो आया था ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टंप जो है वो क्या हो गया था, कॉमन. पहले 2 स्टंप से खेलते थे. बाय 1780, अब 1780 तक क्या हो गया, 3 days had become the length of a major game. अब 3 दिन जो है कोई भी गेम के जो है उन्होंने जो है काउंट कर दिया, 3 दिन तक मैच चलेगा. एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल. अब आपने देखोगे कि क्रिकेट की बॉल कैसी होती है, अंदर क्या होता है, कॉर्क बॉल होती है, और उसके बाहर क्या होता है, लेदर की, और उसमें सीम जो है धारियां लगी रहती हैं, वो 6 सीम क्रिकेट बॉल, राइट. इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर हम जो है गेम्स के इक्विपमेंट की बात करते हैं, राइट, क्या है इक्विपमेंट्स, बैट है, बॉल है. तो बैट और बॉल क्या हमारे जैसे ओरिजिनल पहले थे लकड़ी के बने होते थे, सिमिलर ऑलमोस्ट जो है सेम ही है अभी. तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स. अब हाउ क्रिकेट भी चेंज हो गया है, राइट, विद चेंजिंग टाइम्स. समय के साथ साथ जो है क्रिकेट कैसे चेंज हो गया. पहले 2 स्टंप से हम खेलते थे, अब कितने से खेल रहे हैं हम, 3 स्टंप से हम खेल रहे हैं. एंड येट फंडामेंटली, और हमारे जो है लॉज जो है बन गए हैं. LBW बॉल का जो है वेट जो है चेंज हो गया है, बैट हमारा चेंज हो गया है. तो समय के साथ साथ जो है क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, बट yet fundamentally remain true to its origins in rural England. जैसे गांव में जो है इंग्लैंड में पहले ओरिजिनल जो है खेलते थे, अभी भी एक्चुअल में वैसा ही है. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स, जो क्रिकेट के इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. अभी भी जो है प्री इंडस्ट्रियल जो है मटेरियल के बने होते हैं, नेचुरल. द बैट इज मेड विद लेदर, एक तो चमड़े का, ट्विन एंड कॉर्क. ट्विन किसको बोलते हैं, थ्रेड जो यूज होता है बॉल में, राइट, और कॉर्क की बॉल उसके अंदर रहती है, और बाहर से किस तरह रहता है, लेदर का कवर रहता है. तो ट्विन होता है ए थिन थ्रेड मेड ऑफ जूट, ए थिन थ्रेड मेड ऑफ जूट, राइट. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है लेदर का, और ट्विन जो है, द बैट इज मेड विद लेदर, ट्विन एंड कॉर्क. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड. और आज भी जो है बैट और बॉल दोनों जो है हैंडमेड है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. अभी भी जो है हाथ के, जैसे पहले वो बताया गया कि रूरल इंग्लैंड में जिस तरह से खेलते थे हाथ के बने रहते थे, मशीन के नहीं रहते थे. सिमिलरली हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. अब यहाँ पे बोला है कि जो मटेरियल है बैट का
समय के साथ साथ थोड़ा सा जो है ओवर टाइम इट चेंज स्लाइटली। वंस इट वाज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले क्या होता था बच्चों, जैसे हमने देखा था कि एक स्टिक होती थी लंबी सी और आगे से कर्व कर देते थे, या सिंगल पीस का बैट बना रहता था। परंतु अब क्या चेंज आ गया। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। एक विलो ट्री होता है, उसका जो है बैट बना रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका बैट है, ब्लेड है और ये हैंडल है। तो दिस इज योर ब्लेड, और ब्लेड किसका बना होता है, विलो ट्री। टू पीसेस मेड ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री है, उसकी लकड़ी का जो है बैट बना रहता था। एंड द हैंडल विच इज मेड ऑफ केन। अब जो हैंडल है ये किसका बना हुआ, केन। और ये केन कहाँ से आता है, केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट। वहाँ की जो है यूरोपियन जो है कॉलोनियलिस्ट में जो है पाया जाता है। एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया। और जो व्यापार करने वाली जो कंपनी ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं ये एशिया में जो है इसको एस्टैब्लिश करते हैं। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials, plastic, fiberglass. Golf, tennis, cricket has refused to remake its tool with industrial or man-made materials, plastic, fiberglass, and metal have been firmly rejected. Right? तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है यहाँ बताया कि जो बैट और जो है ओरिजिनली जो है वुड के बने रहते हैं, स्लाइटली जो है टाइम के साथ साथ जो है उसका मटेरियल भी चेंज हुआ है। और जैसे अभी बताया कि बैट के जो है अब 2 पार्ट्स होते हैं, पहले सिंगल पार्ट्स होता था कि एक ही लकड़ी से जो है पूरा बैट बना लेते थे। अब जो है 2 पीसेस का बना होता है, एक ब्लेड होता है, दूसरा क्या होता है हैंडल। हैंडल किसका बना होता है कि केन का बना होता है। और वो जो है कहाँ पे जो है कहाँ से यूरोपियन जो है कॉलोनियों से जो है केन की लकड़ी से बनता है। और जो ट्रेड कंपनीज होती हैं वो जो है एशिया में जो है इसको लाती है। क्लियर। अब जैसे गोल्फ और टेनिस की एज जो है दोनों जो है गोल्फ और टेनिस दोनों में जो है स्टिक का यूज होता है। सबको पता है गोल्फ कैसे खेलते हैं या टेनिस कैसे खेलते हैं। तो क्रिकेट में भी जो है जो उसके टूल्स होते हैं, राइट, तो वो जो है क्रिकेट ने भी जो है रिफ्यूज कर दिया है। और जो है इंडस्ट्रियल एज वेल एज मैन मेड मटेरियल्स, प्लास्टिक, फायर ग्लास, मेटल आदि से बनाने के लिए जो है उन्होंने भी रिफ्यूज कर लिया, फॉर्मली रिजेक्टेड। क्लियर। But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal, synthetic lightweight materials. अब यहाँ पे बोला है कि अपने जो है अब एक होता है ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्या होते हैं, हेलमेट्स हो गया, ग्लव्स हो गया, या जो है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो भी चेंज हो गए हैं, राइट। अब जो है क्योंकि अब जो है 1848 में जो है ये सारी पैड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स का भी हुआ। 1848 पहले नहीं लगाते थे बच्चे, ऐसे ही खेलते थे। परंतु अब जो है न्यू इन्वेंशन हुआ तो उसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टिव ग्लव्स यूज करने लगे। और हेलमेट, अगर मान लो हेलमेट ले रखा है, बहुत ज्यादा भारी हेलमेट होगा तो अगर हम झुकेंगे फिर तो खेलने में भी जो है प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए जो है लाइट वेट मटेरियल, सिंथेटिक जो है यूज करने लगे। तो ये सारी जो है चेंजेस आए हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, राइट। अदरवाइज जो है जिस तरह से हमने बताया कि ब्लेड किसका बना होता है, विलो ट्री के लकड़ी का बना होता है, और जो हैंडल है वो किसका बना होता है, केन का बना होता है। परंतु पहले जो है एक ही लकड़ी का जो है पूरा बैट बना होता था। तो हियर इज द क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज क्रिकेट इज ओरिजिनली एन इंडियन गेम है, ब्रिटिश गेम है, ऑब्वियस है। अभी हमने जो पढ़ा था कि ये ब्रिटिश गेम है, सबसे पहले इंग्लैंड में 500 ईयर्स एगो जो है वहां पे खेलते थे। ओरिजिन हुआ था बैट और बॉल का। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज स्ट्रेंज इन द प्रोसीडिंग 2 पैराग्राफ्स, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रेजेस। 2 वर्ड्स और फ्रेजेस जो है आपको फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन द सेम एज ऑडिटीज, peculiarities, और दूसरा क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम ए हॉकी स्टिक। अब
क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक में क्या डिफरेंस है? पहले दोनों जो थे सेम थे, नीचे से जो थे कर्व थे. अब क्या है, क्रिकेट बैट इज थिक एंड फ्लैट while a hockey stick is bent at the bottom. Clear? तो this is the difference between hockey stick and bat. तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट की जो है उसके पीछे क्या स्टोरी है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, या पहले कैसे खेलते थे और अब क्या चेंजेस आए हैं, ये आज हमने पढ़े. अब कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.